काजू नंबर 8 के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं काजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा फाइनली जाकर काफका का पहला मिशन आ जाता है एंड ऑब्वियसली हमेशा की तरह काफका का रिस्पांस कुछ खास नहीं था, लेकिन काफका दूसरी चीजों में मदद करता है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा वाला काजू था मीना उसे गैटलिंग गन से खत्म कर देती है, लेकिन अभी उनके सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था छोटे छोटे काजूस को संभालना। दूसरी तरफ इचिको अपना काम बखूबी कर रहा था, लेकिन तभी इचिको के सामने एक अजीब सा काजू आ जाता है जिसने किकोरो को भी मारने की कोशिश की थी। इसके बाद वो बंदा अचानक से पीछे मुड़ता है और अपनी उंगली को इहारू की तरफ करता है। अचानक से उसका उंगली फूल जाता है और एक बार फिर से गोली जैसा शॉक वेव इहारू को लग जाता है। इहारू के बॉडी से तेजी से खून बहने लगता है। वो बंदा कहता है, अरे यार मैंने दिल को मिस कर दिया, ये इंसानी वाले फॉर्म पे मेरा एम बहुत ही ज्यादा खराब है। इहारू यहाँ पर दर्द से चिल्लाने लगता है। वो ब्लीडिंग को जैसे तैसे करके बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लीडिंग बंद नहीं होता और तभी अचानक से वो बंदा काजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर उन लोगों की आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। ये काजू वही काजू था जो टेस्ट के दौरान अपीयर हुआ था। इसके बाद वो काजू कहता है, मैं ऐसे खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता, क्यों ना मैं किसी एक को सैंपल के तौर पे मेरे साथ लेकर जाऊं। इचिको तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट करने की कोशिश करता है और जल्द से जल्द बैकअप भेजने के लिए कहता है, लेकिन इचिको देखते हैं उनका कम्युनिकेशन डिवाइस जैम हो चुका है। वो काजू इसके बाद कहता है, अरे हाँ मैं तो बताना ही भूल गया, रेडियो कम्युनिकेशन इंसान के पास बातें करने के लिए सच में बहुत ही कमाल की चीज है। इसके बाद वो काजू एक बार फिर से शॉक वेव चलाता है और ये इचिको के पेट के साइड पे जाकर लगता है। दूसरा निशाना लगता है इचिको के पैर में। इचिको यहाँ पर पूरी तरीके से चोटिल हो चुका था। वो काजू कहता है, अरे आज मुझे क्या हो गया है, आज मेरा निशाना बार बार चूक रहा है। एक मिनट, कहीं तुम मेरे गोलियों को देख तो नहीं सकते ना। ये सुनकर इचिको को अचानक से किकोरो की बात याद आता है। किकोरो ने जब इस काजू का सामना किया था तब उसने एक बढ़िया चीज नोटिस की थी। जब ये काजू गोली की तरह शॉकवेव मारता है तभी उसका उंगली फूल जाता है। पहले किकोरो को लगा था कि ये कोई गोली या फिर कोई मैजिक हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक बार फिर से वो काजू हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार इचिको इसको गौर से देखता है और जैसे वो काजू शॉकवेव मारता है इचिको इसको बहुत ही करीबी से डॉज कर लेता है। इहारू इसको देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन इसके दूसरे मूवमेंट पर इचिको अपने बंदूक से उस काजू के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो काजू अपने हाथों की मदद से इसको बहुत ही आसानी से ब्लॉक करता है। इसके बाद इचिको इहारू को यहाँ से जाके जल्द से जल्द बैकअप लाने के लिए कहता है। इहारू यहाँ पर इचिको को अकेले छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और तभी अचानक से वो काजू इहारू के ऊपर अपना शॉकवेव मारता है, लेकिन एन मौके पे आकर इचिको इहारू को बचा लेता है। इचिको कहता है, इहारू तुम्हें ऐसे जैसे भी करके जाना ही होगा, प्लीज। कोई चारा न देखकर इहारू को वहां से जाना पड़ता है। इचिको अपने मन मन कहता है, इसने लगभग शिनोमिया को मार दिया था, जबकि मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इहारू के भागने तक मुझे इसे रोक के रखना होगा। इचिको और उस काजू के बीच ऐसे ही फायरिंग चलते रहता है। दूसरी तरफ इहारू जो यहाँ से बैकअप बुलाने के लिए जाने वाला था, लेकिन इचिको का परफॉर्मेंस देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर एक गोली बिल्कुल इहारू के पास आकर गिरता है, लेकिन इचिको का प्रोग्रेस लेवल देखकर वो अपने आप के ऊपर ही गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हमें ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने मिलता है, जहाँ पर वाइस कैप्टन होशिना सभी को कहते हैं, सभी का एक लिमिट होता है, ज्यादातर लोग 20 से 30% से आगे नहीं निकल सकते। इहारू अपने मन ही मन कहता है, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरा ताकत 20% से आगे नहीं बढ़ा। मैं ऐसे किसी को अपने आप से आगे निकलते नहीं देख सकता। इसके बाद वो काजू इचिको के पास जाकर कहता, तुम मेरे हमले को ऐसे डॉज कर रहे हो जैसे कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। इसके बाद हमें देखने मिलते उस काजू के बाकी उंगलियां फूल जाते और वो धराधर गोली जैसा शॉक वेव से इचिको के ऊपर हमला करता, लेकिन तभी इहारू बीच में आकर इचिको को बचा लेता। इहारू का चोट एक बार फिर से ताजा हो जाता और उसके पेट से धराधर खून निकलने लगता है। इसके बाद इहारू को रियलाइज होता है कि वो इचिको के ऊपर नहीं, दरअसल वो पिछले कुछ दिनों से प्रोग्रेस ना कर पाने की वजह से अपने आप के ऊपर गुस्सा है। इसके बाद इहारू कहता है, देखा तुमने मुझे नहीं बचाया, मैंने इस बार तुम्हें बचाया। इचिको यहाँ पर कहता है, इहारू तुम वापस क्यों आए? लेकिन तभी इहारू कहते कि उसने इमरजेंसी सिग्नल भेजा है। जिसे सुनने के बाद वो काजू कहता है, अरे हाँ, दरअसल मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया, मेरे एरिया में कुछ भी अंदर और कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। वो दोनों ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद इहारू कहता है, तो इस मौके पर हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा।
इश्कावा और इहारू वो दोनों ही टीम अप कर लेते हैं। इश्कावा बस सीधे उस काजू की तरफ रश करता है और पीछे से इहारू इश्कावा को बैकअप करता है। इहारू अपने बुलेट टाइप को चेंज करता है और सीधे उस काजू की तरफ फायर करता है। अचानक से उस काजू का एक पैर पैरालाइज हो जाता है और उस काजू को हिलने में मुश्किल होने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काजू अपने हाथों की मदद से गोली जैसा शॉक वेव एक बार फिर से इहारू की तरफ चलाता है। लेकिन इहारू इस गोली को फुल्ली कॉन्सेंट्रेट के साथ देखता है और एन मौके पे इसको डॉज कर लेता है, जिसे देखकर वो काजू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद इहारू इश्कावा को सिग्नल देता है। हमें देखने मिलता है इश्कावा उस काजू के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। इश्कावा यहाँ पर अपने सूट का फुल पावर को अनलीश करता है और अपना पूरा जोर लगा के फायर करता है। हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने मिलता है, लेकिन जैसे रास्ता साफ होता है हमें यहाँ पर उस अजीब से काजू के बदले वहाँ पर एक बड़ा सा काजू देखने मिलता है। वो दोनों ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही वो अजीब सा काजू उस काजू को चीर कर बाहर निकलता है। इसके बाद वो काजू कहता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम्हारे पास और कोई आइडियाज नहीं है। इसके बाद वो अजीब सा काजू इश्कावा के ऊपर अपना शॉक वेव चलाता है और इश्कावा के हाथ से उसका बंदूक गिर जाता है। दोस्तों देर बाद कैप्टन होशिना के पास खबर पहुंच जाता है कि इश्कावा और इहारू के साथ कनेक्ट किया नहीं जा रहा है और ये सुनकर काफका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अचानक से काफका अपने पीछे देखता है कि काजूस एक बार फिर से रीजेनरेट हो रहे थे और इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर किकुरू आती है। किकुरू का एक्सप्रेशन देखकर काफका समझ जाता है कि वो अजीब सा काजू जिसने किकुरू के ऊपर हमला किया था वो एक बार फिर से आ चुका है। इसके बाद फिर से हमें इश्कावा के पास ले जाया जाता है। इश्कावा पूरी तरीके से चोटिल हालत में था, लेकिन इश्कावा फिर भी हार नहीं मानता। वो अपने आंखों को खोल के रखने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो काजू इश्कावा को हिलते हुए देखकर एक बार फिर से अपना शॉक वेव इश्कावा के ऊपर चलाने ही वाला था, लेकिन तभी इहारू उस काजू के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन हमें देखने मिलता है वो काजू अपने हाथों की मदद से सारे के सारे गोलियों को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखने के बाद इहारू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो काजू कहता है, मैं बार बार एक जाल में नहीं फंसता, मैंने तुम्हारी चाल पहले ही देख लिया है। इसके बाद वो काजू इहारू के ऊपर अपना शॉक वेव इस्तेमाल करता है और ये बिल्कुल इहारू के छाती पे जाकर लगता है। इसके बाद वो काजू मुसीबत को जड़ से खत्म करने के लिए इश्कावा को और 2-3 गोली मारता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ना कर पाने की वजह से इहारू को बहुत ही बेबस लगने लगता है। इहारू अपने मन ही मन कहता है, मेरा दोस्त यहाँ पर मेरे सामने मरने के कागर पे है और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलने में मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन इश्कावा एक दिन बहुत ही अच्छा कैप्टन बनेगा। इसके बाद इहारू जैसे तैसे करके रेंगते रेंगते अपने गन को उठाता और अपने गन से उस काजू के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो काजू अपने शॉक वेव की मदद से उस बंदूक को ही तोड़ डालता है। इहारू यहाँ पर पूरी तरीके से हार मान जाता है। इहारू अपने मन ही मन कहता है, प्लीज भगवान जैसे भी करके हो मेरे दोस्त को यहाँ पर बचा लीजिए। इसके बाद वो काजू इहारू का खेल खत्म करने के लिए जैसे और एक शॉक वेव मारने जा ही रहा था, तभी अचानक से एंट्री होता है काजू नंबर 8 का। काफका कहता है, यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर आज तुम मरने वाले हो। इसके बाद ही काफका पूरे जोर से काजू नंबर 9 के मुंह पे बहुत ही जोर का पंच मारता है और वो काजू पलटी खाते खाते बहुत ही दूर जाके गिरता है, जिसे देखकर इहारू का होश उड़ जाता है। हमें देखने मिलता है काफका ने उस काजू का सर ही तोड़ दिया था। इसके बाद काफका इश्कावा के पास जाता है। काफका कहता है, मुझे माफ कर देना इश्कावा, मुझे आने में देर हो गई। इश्कावा यहाँ पर काफका को देखकर अपने मन ही मन कहता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मैंने एक बार फिर से आपको ट्रांसफॉर्म होने में मजबूर किया। काफका इश्कावा को कहीं गोद पे उठाकर सेफ जगह में ले जाने लगता है। दूसरी तरफ काजू नंबर 9 एक बार फिर से रीजेनरेट होने लगता है। इसके बाद काजू नंबर 9 कहता है, अच्छा तो तुम ही काजू नंबर 8 हो। और यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जरूर से ऑब्वियसली कमेंट करके बताइए एंड आगे के एपिसोड्स के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बस मिलता है एक नए वीडियो के साथ और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।